मार्केट का ट्रेंड कि मार्केट के अंदर किस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चलता है। तो मेजर में आप लोग को बताओ तो मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला जो ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड। मतलब मार्केट के अंदर हम लोग को अप ट्रेंड के अंदर क्या देखना पड़ता है कि मार्केट जो है ऊपर की साइड में जाता है, ठीक। दूसरा जो होता है वो है डाउन ट्रेंड कि मार्केट के अंदर हम लोग को नीचे की साइड में जो ट्रेंड जाता है, मार्केट जब नीचे की साइड में गिरता है तो उसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जो तीसरा हम लोग को देखने को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं साइड वे ट्रेंड। जो मार्केट को क्या बताता है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे कि मार्केट ये एक रेंज में फंसा हुआ है, इसे हम लोग साइडवेज रेंज बोलते हैं। तो मार्केट के अंदर किस तरह से जो है हम लोग को ट्रेंड पहचानना चाहिए, तो इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग एंड तक देखेंगे तो इसमें आप लोग को क्या पता चलेगा कि मार्केट के अंदर किस तरह से हम लोग को ट्रेंड जो है पता करना चाहिए कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड आप लोग को जानने के लिए सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ट्रेंड नहीं समझ पाओगे तो इसमें आप लोग ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेंड के साथ में चलोगे तो इसमें आप लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है और आप लोग यहाँ पर जो है बेरिश साइड मतलब कि सेल साइड को ट्रेड बना रहे हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड है, तो यहाँ पर अगर आप लोग सेल करोगे तो यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो इसीलिए आप लोग को ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब अगर आप लोग ट्रेंड के साथ में ही चलेंगे तभी आप लोग का जो है वो प्रॉफिट होगा। तो ट्रेंड के अगर आप लोग अगेंस्ट चलेंगे तो उसमें आप लोग का जो है वो उसमें आप लोग का लॉस ही होगा। तो इसीलिए आप लोग क्या करिएगा कि ट्रेंड के साथ ही चलिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर समझते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, तीनों ट्रेंड के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो हम लोग बोर्ड पर चलते हैं, एक एक करके तीनों पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग का वो है अप ट्रेंड की मार्केट के अंदर अप ट्रेंड किस तरह से बनता है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि अप ट्रेंड किस तरह से बनता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अप ट्रेंड के बारे में समझते हैं कि मार्केट के अंदर कि अप ट्रेंड जो है उसको किस तरह से पहचानना चाहिए हम लोग को। तो मेजर में आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मार्केट का जो प्राइस है वो अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, मतलब मार्केट का प्राइस जो है ऊपर की साइड में जा रहा है। तो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड किस तरह से बनता है इसको आप लोग सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। मार्केट का ये क्या होगा, ये हो गया हाई और ये हो गया लो, ठीक। मार्केट जब अपने हाई को प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तब बनता है हायर हाई, मतलब कि जो मार्केट अगर पिछले हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट के यहाँ पर क्या बनेगा, हायर हाई, उससे बड़ा हाई, ठीक। इसके बाद में जो यहाँ पर लो बना है ये बोलेंगे हम लोग इसको लो, हायर लो। इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं, किस वजह से कि मार्केट का जो लो है उससे ऊपर उठ के ये जो लो बना हुआ है इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं कि इससे ऊंचा ये हाई बना हुआ है, तो इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं। और इसके बाद में जब मार्केट इसको फिर से ब्रेक करता है तो इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं और इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं, इसको हायर हाई और इसको हायर लो। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग को कुछ इस तरह से अप ट्रेंड मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो अप ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है। ये मैंने आप लोग को पहले पॉइंट बता दिया कि अगर जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर जो एक नया हाई बनेगा उसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो क्या हुआ, यहाँ पर एक हाई और बना तो इसको हम लोग हायर हाई बोलेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, जो लो की साइड में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो लो है इसके ऊपर जो एक लो बना हुआ है इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। फिर से इसके ऊपर एक लो बना हुआ है इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। फिर से इसके ऊपर एक लो बना हुआ है इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से अप ट्रेंड बनता है। तो अब हम लोग चलते हैं डाउन ट्रेंड को समझते हैं कि डाउन ट्रेंड जो है वो किस तरह से बनता है। तो चलिए अब हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में भी समझते हैं। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड है वो किस तरह से बनता है। तो मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड बनता है उसके इसके बारे में मैं आप लोग को बोर्ड पर बताता हूँ। हमने तो पहले ही यहाँ पर अप ट्रेंड के बारे में समझ लिया, अब हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में समझते हैं। तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट का जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से मार्केट के नीचे गिरता हुआ आता है, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग को क्या देखना चाहिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये हम लोग का एक हाई बना एक ये लो बना, ठीक। अब ये जो प्रीवियस जो लो है अगर इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या बना, फिर से एक लोअर लो बन जाएगा। ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस लो को ये ब्रेक करेगा तो ये एक लोअर लो बनेगा। इसको जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से एक बार लोअर लो बनेगा। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये लो, फिर से इसके बाद में लोअर लो बनेगा। इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर आप लोग जो लो देख रहे हैं इसको लोअर लो हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये हाई बना हुआ है इससे नीचे यहाँ पर जो एक हाई बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाई। इससे नीचे यहाँ पर बना हुआ है लो तो इसकी वजह से हम लोग इसको लोअर हाई बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर भी एक लोअर हाई बना हुआ है, इससे नीचे यहाँ पर बना हुआ है तो इसको हम लोग लोअर हाई बोलेंगे। अब इससे नीचे जो पॉइंट बना हुआ है ये वाला पॉइंट जो बना हुआ है इसको हम लोग लोअर हाई बोलेंगे। तो डाउन ट्रेंड के अंदर कुछ इस तरह से जो है मार्केट के अंदर हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है लोअर हाई के साइड में, मतलब लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से जो है डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। तो डाउन ट्रेंड को हमने इसके बारे में पूरी एकदम सिंपल वे में आप लोग को समझा दिया।
अब हम लोग समझते हैं कि साइडवेज मार्केट जो है वो किस तरह से मार्केट के अंदर होता है। तो अगर आप लोग को डाउन ट्रेंड के बारे में समझना होगा तो डाउन ट्रेंड आप लोग कुछ इस तरह से जो है मार्केट के अंदर पहचान सकते हैं। अगर आप लोग को लोअर लोअर हाई देखने को मिलता है और लोअर लो देखने को मिलता है तो आप लोग ये समझ जाइए कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं साइडवेज रेंज मतलब साइडवेज मार्केट के बारे में समझते हैं कि साइडवेज का जो ट्रेंड होता है वो किस तरह से होता है। का जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है साइडवेज ट्रेंड, मतलब कि मार्केट के अंदर जो साइडवेज ट्रेंड होता है वो किस तरह से होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो दोनों ट्रेंड के बारे में समझ गया हूँ, पहले तो हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझे, इसके बाद में डाउन ट्रेंड के बारे में समझेंगे, इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर जो है साइडवेज ट्रेंड। तो हमने दो ट्रेंड के बारे में समझ लिया है, अब हम लोग साइडवेज ट्रेंड के बारे में समझेंगे कि किस तरह से साइडवेज ट्रेंड होता है। तो मान लीजिए मार्केट का जो प्राइस है यहाँ पर ये हम लोग को एक अपसाइड जाते हुए दिख रहा है, ठीक। इसके बाद में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर जो अपसाइड जाने के बाद में इसका जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट इसी रेंज में घूमता है, ठीक। ये जो मार्केट आप लोग का प्राइस देख रहे हैं वो इसी की रेंज में घूमता है, इसका जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करता है। तो अब क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड बना हुआ है इसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट का जो प्राइस है वो एक ही रेंज में घूमता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, इसको हम लोग साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है ये साइडवेज हो चुका है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक इसका हाई का ब्रेक ना हो जाए, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे और इसको सपोर्ट। तो जब तक इसका रेजिस्टेंस का ब्रेक होकर मार्केट ऊपर ना चला जाए या फिर सपोर्ट का ब्रेक होकर मार्केट नीचे ना चला जाए, तब तक हम मानेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवेज में ही है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये आप लोग मान लीजिएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, फिर से यहाँ पर जो है अप ट्रेंड जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है साइडवेज हो गया है और यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक कर दिया है, तो सपोर्ट का जब मार्केट ब्रेक करेगा तो आप लोग ये समझिए कि मार्केट के जो ट्रेंड है वो बदल गया है और फिर से यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड की ओर हम लोग को फिर से आते हुए मार्केट का प्राइस जो है देखने को मिलेगा। तो साइडवेज ट्रेंड हम लोग को ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो किस तरह से यहाँ पर जो है बाइंग और सेलिंग के बीच में जो फाइट हो रही है ये हमको बताता है कि कौन यहाँ पर जीतेगा। अब मान लीजिए कि मार्केट का जो रेंज बना हुआ है, ये साइडवेज ट्रेंड है, ये बना हुआ है और रेजिस्टेंस का ब्रेक कर देता है। तो रेजिस्टेंस का जब ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता चलता है कि बायर जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और मार्केट को यहाँ पर जो ऊपर की साइड में लेकर जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है, सेलर यहाँ पर जीत चुके हैं। जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट हो रही है, तो जब सपोर्ट का ब्रेक होगा तो यहाँ पर सेलर जीत जाएगा। अब वही अगर रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेक होगा तो यहाँ पर बायर जीत जाएगा और सपोर्ट का जब ब्रेक होगा तो सेलर जीत जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग को साइडवेज मार्केट के अंदर देखना चाहिए कि मार्केट हम लोग को यही बताता है, साइडवेज जो रेंज है ये हम लोग को यही बताता है कि मार्केट का जो प्राइस है वो अप जाएगा या फिर वहां से रिवर्स होकर डाउन साइड की चलाएगा। तो ये हम लोग को कुछ इस तरह से साइडवेज ट्रेंड को जो है इसको पता करना चाहिए। तो साइडवेज ट्रेंड मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ पर हमने आप लोगों को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड तीनों ट्रेंड के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को सारा कंटेंट हमारे इस वीडियो पर हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।